वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 85 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीपीसीएस के। एग्ज़ाम डेट आ गई है, 13 जून को एग्ज़ाम होगा और यूपीएससी सिविल सेवा का 27 जून को होगा। समय कम है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। प्लेलिस्ट बना रखी है, यह है टेस्ट नंबर 86। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम रहेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। निम्नलिखित चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था, बताइए। निम्नलिखित में से चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने। और भारत की बात की जाए, भारत में कौन? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। वैसे तो प्रसिद्ध सूफी सिलसिले की स्थापना जो है ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। अगर भारत में देखा जाए इसकी स्थापना तो 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये दोनों नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ जो जैन धर्म में 23वें तीर्थकर थे, ठीक है, और 24वें थे महावीर स्वामी। और पहले कौन थे वो पूछ लिया जाता है, वो थे ऋषभदेव। ठीक है ना। तो प्रथम जो है महावीर स्वामी को ना समझ लेना। महावीर स्वामी 24वें थे, पहले ऋषभदेव थे, और 23वें थे ये पार्श्वनाथ। तो इनमें से किसका संबंध है? सम्मेद शिखर का संबंध है पार्श्वनाथ से। तो झारखंड में स्थित है। झारखंड स्थित पारस की पहाड़ियाँ जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित हैं। इन पहाड़ियों में स्थित है सम्मेद शिखर। जैन धर्म के लिए अत्यंत ही पवित्र स्थल माना जाता है इसको। यहाँ जैन धर्म के 21 तीर्थकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर। सबसे अंतिम कौन? महावीर स्वामी। पहले कौन? ऋषभदेव। 23वें कौन? पार्श्वनाथ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यही तीनों फेवरेट है, इन्हीं का रोटेशन करके प्रश्न बनाते रहते हैं हर बार। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी है? गुरुदेव ने, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए, टैगोर जो है संसार के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने एक विश्व सरकार की स्थापना के अध्ययन पर विचार व्यक्त किया, परंतु अंग्रेजों का व्यवहार देखकर उन्होंने स्वदेशी भंडार का कार्य जो है वो प्रारंभ किया। इसके द्वारा भारत के उद्योगों का प्रसार तथा कला प्रदर्शन किया जाता था। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को गुरुदेव टैगोर ने, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने, निष्ठुर बर्बादी कहा था। एक प्रश्न ये भी पूछ लिया था दूसरे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से गुरुदेव किसको कहा जाता है? जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू है ना, वैसे गुरुदेव कौन है? तो गुरुदेव हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? किसने शुरुआत की थी राधा स्वामी सत्संग की? शिव दयाल साहब ने। किसने? शिव दयाल साहब ने। तो आगरा के प्रसिद्ध संत थे शिव दयाल साहब। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी 1861 में। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सुधार एवं लोक कल्याण था। देव समाज की स्थापना, ये प्रश्न पहले भी आया होगा सामने। देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर बी। तो देव समाज की स्थापना की थी 1887 में। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। इनमें से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी 1928 के बारदौली सत्याग्रह में। तो देखिए, 1928 में सूरत के बारदौली तालुकों में किसानों ने लगान अदा न करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया। बारदौली से पटेल के प्रयत्नों से बारदौली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए,
उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? किसने लिया था, बताइए। जब नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी कैद कर लिए गए थे, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? अब्बास तैयब जी ने। किसने? अब्बास तैयब जी। तो नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय अब्बास तैयब जी ने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए पहली बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? वंदे मातरम का नारे के रूप में पहली बार प्रयोग किस आंदोलन में किया गया? बंगाल विभाजन 1905। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन में सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गान करते हुए बुलंद नारा दिया गया, क्या? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? किसने सावधान किया था? ये प्रश्न पूछा गया है पहले यूपी पीसीएस में, ठीक है। हकीम अजमल खान ने। किसने? हकीम अजमल खान। तो देखिए, इंटरनेशनल कांग्रेस के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन अहमदाबाद की अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खान ने की थी। उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा मुस्लिम नेताओं के कट्टरपन को प्रोत्साहित करने के लिए मना किया था, क्योंकि वे धार्मिक उन्माद पैदा करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई एक बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? आसान भाषा में समझें तो 14 जून 1947 की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कौन भारत विभाजन के खिलाफ था? कौन था इसमें? अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नाम में ही आज़ाद। तो देखिए, माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई भारत विभाजन की योजना को कांग्रेस के अंदर, जहां पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम गिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना हाफिजुर रहमान ने जहां पर इसको अस्वीकार किया कि विभाजन नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर गांधी, नेहरू और पटेल अनमने ढंग से परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वीकार कर लिया। इन तीनों ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। और विपक्ष में कौन था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चौथराम गिडवानी। ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, किचलू का भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की घटना क्या है? इनमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो नहीं है, गांधी इरविन समझौता भी नहीं है, 1931 का है। 5 मार्च 1931 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का है। गोलमेज है तो 1930 में, लेकिन सितंबर 1930 का है। तो यहाँ उत्तर सही हो जाएगा, गांधी जी द्वारा डांडी मार्च। तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? कौन था ऐसा? ये तो राजतंत्र हो गया, पर राजतंत्र हो गया, चोल काल है ये। तो चोलकालीन शासक का स्वरूप जो है राजतंत्रात्मक था। चोल शासक चक्रवर्ती, त्रिलोक सम्राट जैसे उच्च सम्मानपरक उपाधियां ग्रहण करते थे। चोल शासक प्राय अपने जीवन काल में युवराज का चयन कर लेते थे, जो उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता था। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न।
सम्राट हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पर? कहाँ पर? प्रयाग तो है लेकिन थानेश्वर नहीं है, ठीक है। वल्लभी भी नहीं है। प्रयाग है लेकिन वल्लभी नहीं है, तो प्रयाग में और कन्नौज में, ऑप्शन नंबर ए। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज तथा प्रयाग में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें कन्नौज सभा में चीनी यात्री हुएनसांग ने भी भाग लिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और है। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई, कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएंगी पद्मिनी, पद्मिनी के बाद दुर्गावती, दुर्गावती के बाद अहिल्याबाई और सबसे अंत में ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सॉरी, पद्मिनी, पद्मिनी के बाद आएंगे दुर्गावती, ठीक है, दुर्गावती के बाद ताराबाई और सबसे अंत में अहिल्याबाई। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, चित्तौड़ के प्रसिद्ध शासक रतन सिंह की रानी पद्मावती या पद्मिनी, खिलजी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में जौहर कर लिया था उन्होंने। फिर इसके बाद आता रानी दुर्गावती का नाम। दुर्गावती गौड़ वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। उनका शासनकाल है 1560 से 1564, ठीक है, गढ़कंटका राज्य में। फिर ताराबाई का नाम आता है। ताराबाई मराठा राज्य की प्रसिद्ध शासिका थी, जिन्होंने अपने पति राजाराम की मृत्यु के पश्चात अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की ओर से शासन कब किया? 1700 से 1707 के बीच में। अंतिम नाम आता अहिल्याबाई होलकर का। तो अहिल्याबाई होलकर जो है मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थी, जिन्होंने मल्हार राव होलकर की मृत्यु के पश्चात चतुराई और बुद्धिमत्तापूर्ण शासन किया। तो सबसे पहले पद्मावती या पद्मिनी, उसके बाद रानी दुर्गावती, फिर ताराबाई और अंत में अहिल्याबाई होलकर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कालानुक्रम वाले इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कालानुक्रम किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हो सकता है, कोई घटनाक्रम से रिलेटेड हो सकता है, और ना केवल यूपीएससी में भी पूछा जाता है इसको, ना केवल यूपी पीसीएस में, बल्कि यूपीएससी में भी पूछा जा रहा है पिछले 2-3 वर्षों से। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित अहमदाबाद संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी। तो मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की। इसी हड़ताल के समय 15 मार्च को पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था गांधी जी ने, ठीक है। अहमदाबाद मिल मालिकों की हड़ताल, इसी में अहमदाबाद मिल मजदूरों में। ये प्रश्न अलग से बनाया है, इम्पोर्टेंट है, थंबनेल पर पूछा है, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। अब रिवीजन की स्पीड बढ़ा दीजिए, हर टेस्ट को अच्छे से रिवीजन करिए, खुद से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि 13 जून जो है डेट कंठस्थ हो गई है यूपी पीसीएस की। धन्यवाद।